हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्गुमेंट में और रेफरेंस के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि एक फंक्शन के अंदर हम जब आर्गुमेंट पास करते हैं तो क्या फंक्शन के अंदर चेंज आती है, और जब हम उसको रेफरेंस देते हैं तो उसके साथ हमें क्या चेंज मिलता है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन के अंदर जैसे हमने देखा था कि एक फंक्शन कीवर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम, छोटी ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया फंक्शन का सिंटैक्स। अब इसके साथ मैंने एक एक वेरिएबल भी मैं इधर ले लेता हूँ। अब जो आर्गुमेंट है उसको पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, पैरामीटर को आप आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा ये है कि अब हमने इसको एक पैरामीटर देना है, ठीक है। ये हो गया इसका आर्गुमेंट, ठीक है। अब आर्गुमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है और रेफरेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है, वो ये फ़र्क होता है कि आर्गुमेंट के अंदर हम पूरी की पूरी वैल्यू फंक्शन को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रेफरेंस देते हैं तो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू का एड्रेस देते हैं कि इस जगह से सिर्फ उसको पॉइंट करते हैं, यानी कि उसको पूरी वैल्यू शेयर नहीं उसके साथ करते, लेकिन उस वैल्यू का जहाँ पे वो मेमोरी के अंदर स्टोर है उस मेमोरी का एड्रेस एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इधर प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर समझते हैं। अगर मैं इधर a इज इक्वल टू a प्लस 10 करता हूँ, अब मैंने इसको दी एक वैल्यू, अब इसको मैं करता हूँ इको। जैसे मैं इसे इको करूँगा, योर टोटल वैल्यू जो है वो मुझे मिलेगी ए की, और साथ में मैं बाहर भी इको कर देता हूँ, इको विदाउट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ये मैंने दो वैल्यूज को पास कर दिया। एक तो मुझे मिलेगी जब मैं उसको फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास कर दूंगा, और एक मैंने जो बाहर वैल्यू को असाइन किया हुआ है ए के अंदर वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर फ़र्क क्या आता है, मेन चीज़ ये देखने वाली है। और इस फंक्शन को मैं इसके ऊपर कॉल कर दूंगा। अब इसका जब हम देखेंगे तो अब देखें जो फंक्शन के अंदर वैल्यू में मिल रही है वो मिल रही है 20। अब इसके साथ मैं एक लाइन ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ। अब इधर हमें मिल रहा है 20 और नीचे हमें मिल रहा है 10। जब हमने इसको पास किया वैल्यू, फंक्शन को जब हमने पास की तो वो फंक्शन के अंदर जब हमने 10 प्लस किया तो जो फंक्शन के अंदर वाला ए है ना वो तो इंक्रीमेंट हो गया, उसके अंदर तो 10 प्लस हो गया, लेकिन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है ए की वो एज इट इज़ ही रही, वो नहीं चेंज हुई, ठीक है। वो 10 की 10 है। अगर हम रेफरेंस पास करें, यानी कि हमें सिर्फ उसको वैल्यू नहीं देनी, उसका एड्रेस देना है कि इस जगह पे वो वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसके लिए सिंपल है, आपने इधर एंड लगा देना है, एंड का साइन आपने लगा देना है। अब क्या हुआ है, अब इसके पास वैल्यू नहीं गई, अब इसके पास उसका रेफरेंस किया है। तो अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। अब देखें जो अंदर वाली वैल्यू है वो भी 20 है और जो बाहर वाली वैल्यू है वो भी 20 है, क्योंकि उसके पास रेफरेंस था। उसने जो रियल मेमोरी है जहाँ पे वो रियल में स्टोर है, वो वाली जो भी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर है उसको भी ओवरराइड कर दिया, उसने उसको भी ओवरराइड कर दिया, क्योंकि उसके पास उस जगह का एड्रेस था जहाँ पे वो मेमोरी स्टोर थी। लेकिन जब हमने उसको फंक्शन के अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट दिया, रेफरेंस नहीं दिया, आर्गुमेंट दिया, तब उसके पास एक कॉपी गई, यानी कि एक्चुअल मेमोरी तो एक्चुअल जो वैल्यू थी वो तो उधर ही रही, लेकिन उसकी एक कॉपी जो है वो फंक्शन के पास गई। उसने उसको एक नई मेमोरी के अंदर एलोकेट कर दिया, जिसकी वजह से वो जो एक्चुअल जो हमने उसको असाइन की हुई थी वैल्यू, जो हमने स्टैटिकली 10 उसको दिया हुआ था वो 10 ही रहा, लेकिन जो उसके पास कॉपी गई थी उसके अंदर उसने 10 ऐड करके 20 कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको रेफरेंस दिया तो हमने उसको एक कॉपी नहीं दी, हमने पूरी की पूरी
रियल लोकेशन उसको बता दी कि इस जगह पे वो वाला जो वैल्यू है वो स्टोर है। उसने उसके अंदर 10 कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि जो हमने उसको 10 प्लस किया ना, उसने उसकी जो रियल मेमोरी है जहाँ पे पहली वैल्यू स्टोर थी उसके अंदर 10 और स्टोर कर दिया। ठीक है, ये रेफरेंस में और आर्गुमेंट में फ़र्क है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि जब आप फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट को वैल्यू देते हैं तो उसके पास जो आपकी वैल्यू है उसकी एक कॉपी जाती है, पूरी उसका लोकेशन नहीं जाती। वो जब आप उसको रेफरेंस देते हैं तब उसके पास मेमोरी नहीं जाती, उसका एड्रेस जाता है कि इस जगह पे वो मेमोरी एलोकेट है। उससे ये चेंज आता है कि उसके साथ जो आपकी प्रीवियस मेमोरी है वो भी ओवरराइड होके उसके अंदर जो नई वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। अब थोड़ा सा पेचीदा आपको लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अब जो हमने पहले किया इसके पास अब मैंने भेजा एक आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। अब जो आर्गुमेंट मैंने भेजा उसके अंदर मैंने वैल्यू दी उसको ए की, ये वाला जो ए वेरिएबल है वो मैंने फंक्शन के अंदर कर दिया पास। अब मैंने इसको आर्गुमेंट दिया, अब उसके पास ये वाली वैल्यू एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी उसके पास चली गई, ठीक है। अब उसने उसके अंदर 10 प्लस किया और वो हो गया 20, ठीक है। जिसके साथ हमारी जो रियल मेमोरी है, जो रियल वैल्यू है 10, वो तो 10 ही रही, लेकिन जो कॉपी थी, जो उसके पास एक डुप्लीकेट कॉपी गई थी उस वैल्यू की, वो उसने उसके अंदर 10 ऐड करके उसको 20 कर दिया, ठीक हो गया। ये सिर्फ फंक्शन के अंदर काम हुआ है, फंक्शन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रहा काम। बाहर जो हमारे पास वैल्यू है, जो डाटा है वो सेव है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जब हमने इसके अंदर एक रेफरेंस पास किया तो उसने क्या किया, इस जो बाहर वाला ए है उसकी भी वैल्यू को चेंज करके जो नई वैल्यू है उसके अंदर उसने वो असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो मैंने 10 ऐड किया है, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, तो वो 10 के साथ हेलो वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट करके उसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आपस में प्लस या कॉन्कैटिनेट होते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाते हैं, वो इंटीजर नहीं रहते, क्योंकि इंटीजर कैलकुलेट हो सकता है लेकिन जो स्ट्रिंग है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस और आर्गुमेंट के अंदर डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रेफरेंस क्या होता है। जब हम रेफरेंस पे किसी चीज़ का पास करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है हर जगह से चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम आर्गुमेंट देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू हमने पास की है वो फंक्शन के अंदर ही चेंजिंग होगी, फंक्शन के बाहर कोई चेंज नहीं आएगा। रेफरेंस के साथ क्या होता है, बाहर भी चेंज हो जाती है वैल्यू और फंक्शन के अंदर भी चेंज हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने फंक्शन को और डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से और भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर रोज़ इस तरीके की वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।